हाय गाइस, वेलकम टू साक्षी आईएएस, द नेम यू कैन ट्रस्ट। तो गाइस हम क्या कर रहे थे, हम इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे थे। तो गाइस ये इस चैनल का लोगो है, प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली अब वीडियोस आ रही है। ठीक है, हम इंटरनल सिक्योरिटी कवर कर रहे हैं और साथ साथ हम जो है बाकी के टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं फटाफट अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गाइस, आई एम रघुनंदन, आई हैव डन बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड एमबीए इन एचआर। आई लव टू हेल्प अदर्स एंड टीचिंग इज़ माय पैशन। तो गाइस इंटरनल सिक्योरिटी के कोर्स का ये हमारा 4th लेक्चर है। लेक्चर की जो हमारी लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही रखी है मैंने। तो एक जहाँ दो टॉपिक ही डिस्कस हो पाते हैं, इसलिए आप घबराइए मत कि इतने वीडियोस आ रहे हैं तो हम कैसे कवर करेंगे। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अराउंड 100 to 200 वीडियोस भी डल सकती है। तो आप घबराना मत, नंबर ऑफ़ आवर्स गिनना, नंबर ऑफ़ आवर्स इतने नहीं होंगे। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी हम कर रहे थे, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, जहाँ क्या पॉलिसी मेजर्स हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को लेके गवर्नमेंट ने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि गाइस जब भी तुमने आंसर्स लिखने हैं ना मेंस में, तो अनलेस और अनटिल आपको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या करे, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू गो इन गवर्नमेंट ना, तुम्हें तो सरकार में ही सर्व करना है ना जाके। तो जब तुम्हें यही नहीं पता होगा सरकार कर क्या रही है, कौन सी इशू को सॉल्व करने के लिए सरकार क्या एफर्ट्स ले रही है, तो ये तुम्हें अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो कैसे आएगा? नंबर 1 इज सॉरी, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो सबसे पहले हमारा खुद का कानून है एक, ठीक है, और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी करी गई है रिसेंट। ये इम्पावर करती है गवर्नमेंट को टू डिक्लेयर इंडिविजुअल एज टेररिस्ट ऑन द सेम ग्राउंड एज ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी इंडिविजुअल को ये टेररिस्ट घोषित कर सकती है, अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट। इसमें कुछ अमेंडमेंट भी करी गई है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो एम्पावर्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज विद मोर अथॉरिटी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी और पावर दी है इस एक्ट के तहत। ये गवर्नमेंट का पहला स्टेप है। नंबर 2, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस। देखो अल्टीमेटली जैसे हमने बात की थी कि इंटरनल सिक्योरिटी में पुलिस फोर्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आज पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग द असिस्टेंस टू स्टेट फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस स्कीम, दैट इज कॉल्ड ASMP, दैट इज assistance to states for modernization of police, where efforts of state for equipping and modernizing state police force is supplemented by financial assistance from government of India। तो सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसे दे रही है स्पेसिफिकली पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए। नेक्स्ट इज समाधान इनिशिएटिव। ये इंपॉर्टेंट है भाई। इट इज़ इनिशिएटिव बेस्ड ऑन द हॉलिस्टिकल एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी टू फाइट अगेंस्ट। तो समाधान है बेसिकली इट इज़ दी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को के लिए स्पेशली बनाया था। तो यहाँ एस का मीनिंग है दैट इज़ योर स्मार्ट लीडरशिप। Then we have A for aggressive strategies, M for motivation and training, then A for actionable intelligence, and D for dashboard based KPI and KRA, and then is harnessing technology H से, और A से फिर से एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, एंड N से नो असेस टू फिनांस। ठीक है, सो ये ऐसे ना बॉक्स में डालकर अगर हम लिख देते हैं साइड पे अपने मेंस में, तो एक नंबर या आधा नंबर ज़्यादा मिल जाता है, तो उनको लग जाता है पता कि बच्चे ने मेहनत करी है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल पॉलिसी एक्शन प्लान 2015। ठीक है, सो ये हमारा क्या है बेसिकली, इट इज़ द हॉलिस्टिकल प्लान डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स डेवलपमेंट सिक्योरिटी राइट्स इंटाइटलमेंट्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन दी हमारी कौन सी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज। तो सरकार एक प्रॉपर होलिस्टिकल प्लान लाई है जिसमें नेशनल पॉलिसी बनाई है, इसमें डेवलपमेंट सिक्योरिटी राइट्स इंटाइटलमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली इंटरनल सिक्योरिटी में हम अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो कुछ गवर्नमेंट स्कीम है जैसे कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, ये एजुकेशन के लिए। फिर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लाई थी सरकार, मोबाइल टावर्स को सेट करने के लिए स्कीम लाई थी सरकार। ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज एंड रिड्यूसिंग एक्सट्रीमिज्म, ताकि एक्सट्रीमिज्म कम हो सके। देन डिस्ट्रिक्ट्स को नीति आयोग का एक प्रोग्राम आया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट इस पे स्पेसिफिकली
also focusing on that is your left wing extremism affected areas and underdeveloped areas in these schemes, which aims to overall development of districts ranging from health, education, agriculture, skill development, etc., which can be helpful for fighting against the main reasons of indulging in the criminal and anti-national activities, which are poverty and unemployment. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था. नेक्स्ट इज सिविक एक्शन प्रोग्राम. सो अंडर दिस ग्रांट इट is given to undertake development in terrorism Naxal affected areas, and it is helping to bridge the gap between local population and security forces. तो सिविक एक्शन प्रोग्राम हमारा क्या है, इसमें क्या है, टेररिज्म और नक्सली अफेक्टेड एरियाज के लिए क्या दिए जाते हैं, उन एरियाज में अंडरटेक डेवलपमेंट ताकि हो सके तो उसमें ग्रांट दी जाती है ताकि लोकल पॉपुलेशन सिक्योरिटी फोर्सेस का गैप को भरा जा सके. इसमें प्रोजेक्ट विनिंग हार्ट एंड माइंड चलाया था सीआरपीएफ ने और बीएसएफ ने. ये स्कूल्स को करते थे, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ देते थे. और रिसेंटली व्हेन पैरा टीचर्स ऑन स्ट्राइक इन झारखंड, सीआरपीएफ 26 बी इसमें बटालियन टुक इनिशिएटिव टू स्टार्ट टीचिंग इन द स्कूल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विनिंग हार्ट. तो लोगों के दिल जीत लिए इस चीज़ ने, तो वो पढ़ाने लग पड़े पैरा टीचर्स. ठीक है, जब स्कूल के जो टीचर्स थे छुट्टी पे थे. नेक्स्ट इज नेट ग्रिड. इट इज़ द इंटीग्रेटेड डाटा बेस ऑफ वेरियस कोर सिक्योरिटी एजेंसीज टू गेट द ईजी एक्सेस ऑफ क्रिमिनल डाटा एंड क्राइम पैटर्न टू ऑल एजेंसीज फॉर काउंटर टेररिज्म पर्पसेस. तो नेट ग्रिड आपका क्या है, ये बेसिकली है हमारा डाटा बेस इकट्ठा किया जाता है, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज का डाटा आपको एक जगह मिल जाएगा ताकि क्रिमिनल डाटा और क्रिमिनल पैटर्न को हम इजीली असेस कर सके. ये भी सरकार लाई थी. नेक्स्ट इज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम. इट इज़ द इनिशिएटिव अंडर ई गवर्नेंस फॉर क्रिएटिंग अ नेशनल वाइड नेटवर्क ऑफ पुलिस स्टेशंस फॉर ईज इन इन्वेस्टिगेशन डाटा शेयरिंग बिटवीन देम. सो पुलिस ई गवर्नेंस के लिए एक टूल बनाया था बेसिकली. तो अंडर ई गवर्नेंस एक सारे पुलिस स्टेशन को कनेक्ट कर सके हम डिजिटली भी, और ताकि इजीली इन्वेस्टिगेशन हो सके और डाटा शेयर कर सके आपस में. इसके लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम बनाया था. नेक्स्ट इज इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम. तो ये नोडल एजेंसी है, सरकार के द्वारा बनाई गई थी टू डील विद द वेरियस थ्रेट्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आपको पता है साइबर सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंटरनल सिक्योरिटी का हमारे लिए, तो उसके लिए ही बनाया गया था. नेक्स्ट इज नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर. ये आईटी एक्ट 2000 के तहत लाए गए थे हम. ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए सेंटर बनाया था. ये सब इनिशिएटिव सरकार ने लिए थे. उसके अलावा क्या 15 फिनांस कमीशन ने भी कुछ करा है कि डिफेंस के लिए? तो जी हाँ, इन कीपिंग विद द टर्म्स ऑफ द रेफरेंस द 15th फाइनेंशियल कमीशन examined the need and urgency to step up outlay on the capital requirements for defense and internal security, and after examining all aspects the financial commission has recommended the constitution of dedicated modernization fund for defense and internal security by union government to bridge the gap between projected budgetary requirement and budget allocation for the capital expenditure on defense and internal security. This may be called the राष्ट्रीय सुरक्षा नवोद्यम कोष और एनी अदर अप्रोप्रिएट नेम. ठीक है, सो बेसिकली क्या है, एक डेडिकेटेड फंड बनाया गया है. ठीक है, ताकि मॉडर्नाइजेशन फंड है बेसिकली ये, ताकि हम गैप को दूर कर सके. ठीक है, सरकार की तरफ से पैसा मिल सके प्रॉपरली इंटरनल सिक्योरिटी के लिए. उसके बाद प्रोसीजर क्या है इस फंड के, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो भी इकट्ठी होगी वो मॉडर्नाइज करेंगे इससे डिफेंस सर्विसेज को, और सीएपीएफ के लिए यूज़ करी जाएगी. स्टेट पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, और कुछ स्मॉल कंपोनेंट इस फंड का सोल्जर्स और पैरामिलिट्री पर्सनल्स के लिए दिया जाएगा. ठीक है जी. उसके बाद क्या है, द फंड shall have standard notified rules for administration public reporting audit by CAG. जी हाँ, CAG इसकी ऑडिटिंग करेगा. उसके बाद द फंड विल हैव द 4 स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ इंक्रीमेंटल फंडिंग, ट्रांसफर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स ऑफ DPSEs, that is डिफेंस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. उसका प्रोसीजर्स फ्रॉम द मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस डिफेंस लैंड इंक्लूडिंग रियलाइजेशन ऑफ
areas of payment for defense land used by state governments and for the public projects and cost recovered of encroached land। जो बेसिकली डिफेंस के लैंड को बेच के पैसा आता है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा एक्वायर किया जाता है पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए, जहाँ कॉस्ट रिकवर की जाती है इनक्रोच लैंड के द्वारा, वहाँ से भी आएगा। उसके बाद प्रोसीड्स ऑफ रेसिप्ट्स फ्रॉम द डिफेंस लैंड लाइकली टू बी ट्रांसफर टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स इन द फ्यूचर। तो लेक्चर 10 मिनट्स ऊपर हो गया। नेक्स्ट इसके इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करंट डेवलपमेंट्स इन रिसेंट टाइम्स, क्या हुई है इस टॉपिक के रिलेटेड, और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे बताएं आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में।